हम हो गए हैं रेडी और नहीं हो पाया पूजा, आँख अभी नहीं खुला है। तू कर कहाँ गई के साथ में डांस करती ना, ये मेरी चाची है। एक होता है ना मतलब चाची जिनसे एकदम भाभी वाला हंसी मजाक मस्ती होता है, ये वाली वही चाची है हमारी। इनसे सब मजाक मस्ती करते हैं। पंडित जी आ गए थे, बस पूजा शुरू होने वाली थी, लेकिन अगर मैं रहती तो लेट हो जाता, ऐसा हमें लग रहा था। लेकिन आपको पता है हम 3 घंटे पहले पहुंच गए थे स्टेशन। अभी अगर रहते तो आराम से हम यहाँ रह पाते, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ही जल्दी पहुंच गए थे स्टेशन, हड़बड़ के चक्कर में। क्योंकि ड्राइवर कह रहे थे कि वो है ज़्यादा समय लग जाएगा। हमने सिर्फ पैसे चढ़ा के और हाथ जोड़ लिए मम्मी और मैंने, और हम लोग सोचे कि निकल जाते हैं, कोई बात नहीं, कभी मौका आएगा तो माता रानी से के दर्शन भी अच्छे से करेंगे। आज इस बार नहीं लिखा हुआ था, इस बार नहीं मौका था, इसलिए शायद नहीं हो पाया। और बाकी सब कुछ मतलब इतनी यादें, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने अपनी तरफ से जितना हो सका उतना माता रानी के स्वागत में किया, जितना माता रानी ने मुझसे कराया मैंने बिना झिझके बिना सोचे किया। बेटा कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं, पापा के पास। हाँ, पापा के पास जा रहे हैं। सो गाइस हम फाइनली 3 घंटे पहले स्टेशन पे पहुंच गए हैं एंड अभी हम लोग जा रहे हैं। हम लोग स्टेशन पे बैठेंगे, लेट ना हो उसके चक्कर में कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठने वाली थी, अचानक से सबने बोला कि ढोलक वो मतलब बैंड बजा दो, दीदी की विदाई ऐसे करते हैं। वो चीज़ इतनी अच्छी लगी सबकी, और मैं हंस रही थी कि वाह, सब आते हैं तो ढोल से स्वागत होता है, मैं जा रही हूँ तो मेरी विदाई ढोल के साथ कर रहे हो तुम लोग। बहुत अच्छा लगता है यार जब सब इतना प्यार देते हैं। और हमारे यहाँ जो पटीदारी में एक दूसरे के प्रति प्रेम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एक दूसरे की जो रिस्पेक्ट करते हैं। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं स्टेशन पे, और आज है 14 तारीख और हमारी ट्रेन है वैशाली। जाओ जाओ बैठ जाओ। पहली बार गांव से हम लोग बहुत खुशी खुशी जाते हैं, लेकिन आज इस बार थोड़ा मन उदास करके जा रहे हैं। नाना जी जो मेरे सबसे छोटे वाले नाना जी है ना, उनकी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब रहती है। और एक होता है ना बड़े बुजुर्ग घर का शोभा होता है, तो वही नाना जी शोभा है। आज इतना रो रहे थे, उनको देख के इतना बुरा सा लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था।
रोते हुए थोड़ी सी क्लिप आपने देखा होगा इससे पहले, बहुत रोए थे, मतलब एकदम जैसे होता है ना बहुत तेज तेज सिसकी मार मार के रोना, वैसे रो रहे थे। किसी जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं ना और तबीयत ख़राब रहती है तो थोड़ा लगने लग जाता है, मोह माया बढ़ जाता है परिवार से। और चलिए कल 15 को हम लोग सुबह पहुंच जाएंगे अपने शहर, अपनी नगरी दिल्ली। पतिदेव आएंगे शायद लेने के लिए, और 3 घंटे पहले हम लोग स्टेशन पे आ गए जल्दी जल्दी के चक्कर में कि ट्रेन ना छूटे, क्योंकि सब कुछ बहुत ख़राब गलती हो रहा है। तो नहीं चाहते थे कि ट्रेन छूटे और ये भी गलत है। लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि आपको साड़ी पहनना चाहिए, आपको ये पहनना चाहिए, आपको वो पहनना चाहिए। तो मैं उनको सिर्फ यही बोलूँगी कि इंसान कपड़े अपनी पसंद से पहनता है, कि उसको क्या पहनना है, कैसे पहनना है। वो ये नहीं सोच के पहनता है कि मुझे साड़ी पहनना चाहिए। और भाई मुझे गाउन मिला, सही रेट में मिल गया, एमरजेंसी में मिल गया तो मैंने ले लिया, पहन लिया। साड़ी उतनी एमरजेंसी में मिल भी जाती चलो एक बार को, लेकिन ब्लाउज़ में इतनी जल्दी कहाँ से स्टिच कराती। और मेरा साड़ी पहनने का मन नहीं था, बिकॉज बारात में मुझे ऐसा लगता था कि साड़ी में थोड़ा सा वो हो जाएगा, और मैं बहुत पतली हो गई हूँ तो और मुझे बिल्कुल साड़ी पहनने का मन नहीं करा, क्योंकि उसमें और मैं कंकाल लग रही हूँ। बाकी देखो सबका अपना होता है, किसी 4 लोग को मैं अच्छी लगूंगी तो 2 लोग को मैं बुरी भी लगूंगी, तो उसका कोई वो नहीं है। जब हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे है तो सबको अच्छे नहीं लग सकते हैं, किसी को हम ख़राब लगेंगे, किसी को अच्छे लगेंगे। तो बस काम करते रहना है, चलते रहना है, और बस। घोड़ा पे मैं बेटी कहाँ जा रहे हो? मम्मा पापा के पापा घर से मिलने चली गई हम लोग को छोड़ के। हाँ, मैं चली जाऊँ आपको अकेले छोड़ के? क्यों? मम्मा तो आपसे प्यार नहीं करती है। रोओगे? मम्मा के लिए कि पापा के लिए? पापा से प्यार करते हो कि मम्मा से? पापा से। गाइस हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे, उसके बाद मैंने सारा बिस्तर वगैरह लगाया, क्योंकि ऐसा लग रहा था बस चुपचाप पड़ जाओ और आँख बंद करके सो जाओ, इतनी ज़्यादा थकान हो रखी थी। और यहाँ पे हमारी 4 सीट थी, एक जिसकी सीट थी उनकी ट्रेन छूट गई थी, तो फिर हमने नहीं, वो भी हमारे साथ उसमें ही हो गई थी। और पता है इसमें ना मतलब सही रहता है, सेफ़ रहता है, तो इसीलिए कितने साल भी हो जाए, लेकिन पता नहीं क्यों मायके से निकलते हुए एकदम से मतलब आंखें भर आती ही आती है। कितना भी कंट्रोल करो, नहीं रोएंगे, लेकिन रोना आ ही जाता है, पता नहीं क्यों। मतलब गांव में सबसे जो लाड दुलार प्यार मिलता है ना, वहाँ जो यादें हैं वो, मतलब मैंने बहुत कोशिश की थी कि नहीं रोऊंगी, लेकिन लास्ट में ट्रेन में बैठे बैठे आ ही गई याद, क्योंकि अब पूरे 10 दिन मम्मी के साथ भी थे। तुमने 10 दिन मेरे साथ खुश मिजाज पल बिताए। नानी बाय, नानी को बाय कर देना सुबह। नानी अपने घर चली जाएगी, तुम्हें याद आएगी? नानी को मिस करोगे? बहुत। मैं भी उससे अपने पापा को मिस करेगी। जल्दी करे, मुझे अब नींद आ रहा, मैं खाऊंगी और गिरूंगी, और उसके बाद उठूंगी डायरेक्ट दिल्ली। एक गाना हम लोग सुन रहे थे, कौन सा गाना? ऐसा ना चाहते हुए वो गाना सुन के इंसान रो दे। दादा जब रोए थे कलेजा फट गया था। उनको पहली बार देखा, दूसरी बार देखा है रोके, वरना कहाँ हम लोग जब हम लोग वहाँ पे, आपको पता है नाना जी की एक खासियत है, इतनी लड़कियों की शादी हुई है, चाहे हम कभी भी दिल्ली आते थे तो वो कभी सामने पड़े ही नहीं है, वो 10-5 मिनट पहले छुप जाते थे इधर उधर जाके। और इस बार वो इसीलिए सामने पड़ गए क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी, वो इधर उधर नहीं जा सकते, तो वो छुप नहीं सकते थे, इसलिए वो सामने पड़ गए, इसीलिए वो इतना रोने लग गए थे। और हर बार जब भी हम आते थे तो एक मामा के घर का माहौल ऐसे ही होता है, सब अपना वो हो जाता है। इससे पर वो चाची मम्मी, हाँ चाची इतना रोने लगी। नानी रो रही है। चलो अब सो जाओ, अब बहुत हो गया, अब सो आप भी, मैं भी।
होने जा क्या होने जाओ होने दानी वहाँ पे जाके बैठो। सो गाइस हम लोग सो गए थे और अभी जस्ट उठे हैं। मैंने ना आज बारात वाला जो लुक है उसकी वीडियो डाली थी, मतलब लुक क्या बारात का डाला था। उसमें काफ़ी लोग बोल रहे थे कि गाउन नहीं पहनना चाहिए, साड़ी पहनना चाहिए, ये पहनना चाहिए, वो पहनना चाहिए। तो जो जैसे अवेलेबल हो पाया वो उस टाइम क्लिक किया। बाकी ठीक है, हमेशा तो साड़ी लहंगा यही पहनते हैं, कुछ अलग पहन लिया। और आप लोग को ना आदत हो गई है मुझे बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े में देखने का और बहुत ज़्यादा ताम झाम करने का, इसीलिए कभी कभी ना कुछ अलग और सिंपल लुक आप लोग को नहीं पसंद आता है। और वो बहुत सिंपल गाउन था, ज़्यादा ताम झाम नहीं था। मैंने ज्वेलरी भी ताम झाम नहीं की थी, मेकअप भी हो सकता है इसलिए भी ना पसंद आया हो, सबका अपना अलग अलग होता है। बाकी कल सुबह 6 बजे तक हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। और हमारा ना इसमें 4 सीट होता है, मतलब एक फर्स्ट एसी में, एक कैबिन में 4 सीट होता है, जिसमें से 3 हमारा था, एक किसी और का था। उस बेचारे का ट्रेन छूट गया कि पता नहीं क्या है, वो आया ही नहीं, तो ये पूरा कैबिन अभी हमारा हो गया है। तो हम लोग सेपरेट हैं, वरना कोई एक जना अगर बाहर का होता तो थोड़ा अजीब सा तो लगता ही लगता है। बाकी अभी धनवी अपना इधर से उधर खेल रही है और बुरा लग रहा है बेचारा जिसका, क्योंकि एक टिकट बड़ी महंगी आती है और उस बेचारे का ट्रेन छूट गया। टीटी आए तब पता चला कि ऐसा हुआ है। कौन आया धनी? कौन आया? कौन आया? पापा आ गए, पापा आ गए, पापा हो गया बैठने लगा नहीं अभी। थोड़ा गाड़ी का कितना कहोगे? कौन आया? धनी अपने चॉकलेट पूछा पापा से, लाए हैं? इधर आप बाहर आ जाओ। पापा आ गए, मिस किया था। दस दिन की दूरी थी हमारी। इधर देखो, इधर देखो, अब पापा की पढ़ना शुरू, इधर देखो। ये भी सही है साहब, डीजल पेट्रोल से नहीं चलेगा। बहुत दिन वो बात नहीं है, छोटे मोटे देखो ये पूरा ये फुल ड्राइवर, फिर ये पानी टंकी है ना। फाइनली हम लोग पहुंच गए और उतर भी गए हैं, अब घर जा रहे हैं। दिल्ली पहुंचते ही ठंड शुरू हुई। दिल्ली की ठंड कभी नहीं जाएगी भैया, दिल्ली भयंकर ठंड पड़ती है, भयंकर। फैब ख़त्म ही होने वाला है, मतलब आधा निकल गया, लेकिन अभी भी इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। बाकी धनवी अपने पापा के पास। क्या है? ओए डॉल तो दिखाओ अपनी, इधर डॉल दिखाओ। धनवी ये तो वही पुराना वाला है। पापा घर चलाए हैं। वो एक फोन में किसी में वो है, थोड़ा सा पापा को प्यार कर दो धनवी। कर दूँ? पापा को प्यार नहीं करती धनवी। पापा आपके लिए चॉकलेट लाए हैं। और तो क्या इसे क्या प्यार लाए करो। धनी? ओए भाई सबसे पहले हम लोग घर गए थे मम्मी को और रानी को छोड़ने के लिए, क्योंकि सुबह 6 बजे हमारी ट्रेन आ गई थी और आज मेरे हस्बैंड ने ऑफ लिया था ऑफिस से। मम्मी की तबीयत तो आपको उनके फेस से पता ही चल रहा होगा कि ख़राब है, तो हमें लगा कि नहीं घर छोड़ के आना चाहिए। पानी दीदी
वानी दीदी चलो अब कहीं ये ले लेना। आप कहीं नहीं जा रहे। ये कौन है? आप चाची से पहले आप चाची से पहले कैसा यहाँ पे क्या हुआ है? अरे तू हो गया। चाची से पहले कैसे आ गए आप? फाइनली हम आ गए अपने नगरिया। फाइनली मैं घर पहुंच गई और चेंज कर लिया और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। मेरे लिए चाय नहीं बना सकती थी? अब तुमको नहीं पता था मैं आने वाली हूँ? तुमको क्या पता था कब आओगे? मुझे लगा कि 10 दिन के बाद होगा। तो 10 दिन तो हो गया। अभी अभी भी लगा तो 10 दिन बाद आऊँगी। तुम लोगों को मैंने इतना मिस किया कि भाग आई मैं। सो गाइस पतिदेव बना रहे हैं चाय। खाना भी नहीं बनाया है, कुछ भी नहीं किया। क्या फ़ायदा तुम्हारे रहने का। और गाइस सब लोग कह रहे थे सासू माँ को छोड़ के चली गई गांव, तो सासू माँ कहाँ है? सासू माँ खुद हमें छोड़ के गई है गांव। तो इसीलिए कोई चीज़ बोलने से पहले थोड़ा सा सोचा करिए। इस घर में कोई भी नहीं था। मम्मी पापा भी ऑलरेडी गांव जा चुके हैं, जो मेरे ससुराल का गांव है। यहाँ पे सिर्फ अकेले मेरे हस्बैंड थे और कोई नहीं था। और हाँ रवीना थी, बट उनका ख्याल रखने के लिए हमारे मामा जी की फैमिली में से अंशु, प्रीति और पूजा यहाँ पे थे, जो खाना वगैरह प्रॉपर टाइम से सब कुछ लंच वगैरह बना के दे रहे थे। आप लोग हमेशा सोचते हो ना कि मैं क्यों पूजा, प्रीति, अन्नू मतलब मामा जी की फैमिली को इतना वो करती हूँ। इसी रीज़न की वजह से जब ज़रूरत हो थी, जब नहीं थी, कोई भी नहीं था, ये अकेले थे, तो सब कुछ मैनेज किया प्रीति ने। हाँ वो चाहते तो वो भी छोड़ देते हैं ना। आज इसका पूजा का सुबह कुछ अर्जेंट काम था तो वो इसलिए सुबह चली गई। जब मैं आज आने वाली थी तो उनको था। और सबसे बड़ी सरप्राइज़ का वो ये मिला कि बाबू वगैरह भी आ गए हैं। बाबू भी आ गए हैं। तो फिर लोग बोलेंगे कि मामा के बच्चे भाई जरूरत में वही काम आते हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा मामा के बच्चे को हमेशा वो करते हैं। और उनसे इसीलिए जो मेरा बॉन्ड है वो इतना ज़्यादा है, क्योंकि आज इस बार ही नहीं, कभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है ना तो वो लोग खड़े। जैसे हमारी ट्रेन ना 6:25 पे हमें न्यू दिल्ली उतार दिया था, लेकिन उसके बाद हम मम्मी और रानी को छोड़ने चले गए। आते आते 10:30 बज गया था और पूजा और अंशु चले गए थे सुबह ही, जब ये स्टेशन के लिए निकले थे तभी, क्योंकि उनका कुछ ऑफिस का ज़रूरी काम था। अंशु का, प्रीति थी, ये भी बस ऑफिस के लिए निकल ही रही थी। तो जल्दी से मैंने दाल चावल और आलू का मैंने चोखा बनाया था, क्योंकि जब आप ट्रैवल करके आओ इधर से तो ना हल्का सा ही खाना खाने का मन करता है, ज़्यादा हैवी नहीं खाने का मन करता है। भूख भी लगी थी। साइड यहाँ पे ये बना रहे थे चाय, ब्रेड टोस्ट, और मैं बना रही थी सब्जी वगैरह, मतलब चोखा वगैरह। कुछ करो एक दूसरे को। और कहाँ गए थे दोनों? कहाँ गए थे दोनों? अब थोड़ी सी बड़ी इधर है देखो हाँ। यहाँ तक थी। हाँ। यहाँ पहुँचते ही आ जाती है। बाकी जैसे यहाँ से निकलो, स्पेशली जब मायके जाओ तो एकदम ऐसा लगता है बस आराम आराम आराम। मैं पता है घर में कभी कुछ नहीं करती हूँ, सब कुछ मम्मी रानी करते हैं, कुछ भी नहीं। उससे कपड़े चेंज करना सब कुछ, ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहती या करती नहीं, मम्मी और रानी करने नहीं देते, वो खुद ही कर लेते हैं। अभी मैंने दाल चावल बना लिया था, सब्जी की तैयारी चल रही है।